उसकी दिल्ली में जो था वो दारोगा था और दिल्ली में उसकी पोस्टिंग हो गई। जब पहली बार थाने में गया तो उसके थाने के बाहर एक पंडित जी बैठा था तोता लेकर। तो उस थानेदार ने कहा कि भैया चलो हटो यहाँ से। तो वो कहता है कि थानेदार साहब मैं तो परदेसी आदमी हूँ और परदेश से आया हूँ, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, वो जो पुजारी था, वो बड़ा शातिर दिमाग का था। उसने क्या किया, उस थानेदार की सारी हिस्ट्री निकलवा ली कि उसके घर में कौन कौन है, उसकी माँ का क्या नाम है, उसकी पत्नी का नाम क्या है। अगले दिन दरोगा फिर आया और कहने लगा कि भैया तुम गए नहीं यहाँ से? कि मैं तो जाने वाला था दरोगा साहब, लेकिन आपका हाथ देखने के लिए बैठा था। अब दरोगा बड़ा खुश हो गया कि मेरा हाथ देखेगा। वो उसे अंदर ले गया, अपने कैबिन में बिठाया और कहा कि लो मेरा हाथ देख दो। तो वो कहता है कि भैया तुम्हारी माँ अभी अभी मरी है और तुम्हारी पत्नी का नाम सीमा है, तुम्हारी पत्नी ने एक कुतिया भी पाल रखी है। कि हाँ पंडित जी मैं तो बहुत परेशान हूँ उस कुतिया से और कई बार छोड़ आया लेकिन फिर आ जाती है। तो वो पंडित जी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ की आत्मा उस कुतिया में घुस गई है, ठीक है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा है, तो मुझसे परेशान मत हो। अब वो दरोगा घर जाता और अपनी पत्नी से कहता सीमा मम्मी ने खाना खा लिया, सीमा मम्मी ने आराम कर लिया? कि हाँ कर लिया। अब बहुत दिन हो गए, उसकी पत्नी नोटिस कर रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। तो अब क्या कहूँ, हमारे बीच में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक समाज संघ स्त्री के तो फोन लाइन पे है। मैं चाहूंगा कि ये आवाज वहां तक पहुंचे जहां पे अभी मौके पर मौजूद हैं। तो सभी लोग एक बार जय भीम का जयकारा करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जी पूर्ण बोल। तो उसकी पत्नी कई दिनों से देख रही थी कि गली के कुछ आवारा कुत्ते आते हैं। एक दिन अपने पति से बोली, सुनो जी तुम्हारी माँ के लक्षण मुझे ठीक नहीं दिख रहे, एक दिन मुंह काला करवाएगी। एक दिन दरोगा जल्दी से घर आया और उसने कहा सीमा मम्मी कहाँ है? कि मम्मी तुम्हारे 3-4 पिताजी आए थे, वो ले गए उसे। तो यानी कि पढ़ लिखने के बावजूद भी वो दरोगा ने अपनी बुद्धि का यूज नहीं किया। और ऐसे पढ़े लिखे क्या कहते हैं अपने आप को? कि ऐसे हैं हम पढ़े लिखे और साधु संतों के चरणों में है गिरे पड़े और फिर भी हैं हम पढ़े लिखे। तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं यदि आप सोच नहीं सकते कि मैं एक अनपढ़ ब्राह्मण से उसकी बातों को मान रहा हूँ जो अंगूठा छाप है। और आज भी हमारी माताएं बहनें घर में घर बनाना हो तो एक अनपढ़ ब्राह्मण के पास जाती है कि हमें घर हम बनाते हैं, मेहनत हम करते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, और उससे पूछते हैं कि भैया शुभ मुहूर्त बता दो कि कब घर में जाएं। बच्चे का नामकरण होता है तब उस पंडित के पास जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? शादी होती है तो उस पंडित के पास जाते हैं, जो डेट वो बताता है। क्या आपने देखे नहीं कि कितने सारे केस ऐसे हैं कि पंडितों से पूछने के बाद भी उन लोगों के तलाक हो जाते हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं होता? लेकिन आज हम लोग संसार के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों पर विश्वास नहीं करते और एक अनपढ़ ब्राह्मण की बातों में हम लोग आ जाते हैं। तो हमको ऐसे साधु संतों से बचकर रहना है, क्योंकि साधु संतों की जो पहली पसंद होती है वो मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोगों को वो अपना निशाना बनाते हैं। ऐसी ही एक जगह सभा चल रही थी तो वो बड़े बड़े प्रवचन दे रहा था पंडित जी कि भैया स्वर्ग में कितने लोगों को जाना है। तो सभी ने हाथ खड़ा कर लिया, लेकिन एक सुमन बौद्ध भी बैठी थी, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाना? तो इन्होंने कहा कि जिस दिन तुम जैसे साधु संत इस धरती पे से मर जाओगे ये दुनिया खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी। तो हमको इनके षड्यंत्रों से बचना है। इतने सारे बाबा जेल की सलाखों के पीछे है कि नहीं? आसाराम हो गया, राम रहीम हो गया, बहुत सारे रामपाल हो गया, क्योंकि राम राज्य में बाबा साहेब के संविधान से पहले ये लोग बच जाते थे, कुछ भी कर लेते थे और इनको सजा का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन बाबा साहेब का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि तुम अपराध करो और बचकर निकल जाओ। इसीलिए संविधान की बदौलत ये आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े। तो हमको इनसे बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है।
क्योंकि अगर इनकी बातों में हम लोग आते रहेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, अगर कोई किसी भगत के पास जाता है तो क्या कहते हैं कि भैया तुम तो बहुत अच्छी हो। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात करूँ, मैं ट्राई करने के लिए गई थी वैसी एक भगत के पास, मैंने वैसे ही उससे झूठ बोला कि ऐसे ऐसे मेरे घर में है, तो उसने पता मुझसे क्या कहा, उसने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो सबका भला करना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हारा भला नहीं करना चाहता। उसने मुझे ऐसे, यानी कि उनकी मीठी मीठी बातों में वो लोगों को फंसा लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। उनकी मीठी बातों से हमको बचना है। अब हमारे घर के सामने भी आए तो उन्हें भगा दो अपने वहां से, क्योंकि ऐसे लोग कभी शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये गाय गोबर गणेश की बात करेंगे, ये लोगों की तरक्की की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्ख बन रहे हैं इनकी बातों में। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना है, खुद तो बचना ही है, साथ में अपने बच्चों को भी बचाना है। क्योंकि अधिकार जो हम लोगों को मिले, अभी भाई ने भी बताया कि जितने भी तमाम अधिकार, पानी पीने का हो, शिक्षा का हो, हर चीज के जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं वो केवल बाबा साहेब की बदौलत मिले हैं। उनकी पत्नी का नाम कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? बाबा साहेब की पत्नी का क्या नाम था? माता रमाबाई। उन्होंने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया, कितना संघर्ष उन्होंने किया। क्या कोई महिला आज ऐसी हो सकती है? जिस महिला के 4-4 बच्चे उनकी आंखों से जा रहे हो, क्या वो महिला सुखी रह सकती है? लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। आज अगर हमारे बच्चे अच्छे खा पी रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, तो वो हमारी बदौलत नहीं है, ये बाबा साहेब और माता रमाबाई जी की बदौलत। फटी हुई साड़ियां वो पहनती थी, एक समय उनको भोजन मिलता था, दूसरे समय का पता नहीं होता था कि हमें भरपेट भोजन मिलेगा भी या नहीं। गोबर के उपले बनाकर जगह जगह उनको बेक कराती थी, और उनसे जो पैसे आते थे उनसे अपने घर का खर्च चलाती थी। और इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी उन्होंने बाबा साहब को कभी नहीं कहा कि तुम घर को देखो, परिवार को देखो, कभी नहीं कहा। और उन्हीं के जितना त्याग और बलिदान बाबा साहेब ने भी किया, क्योंकि वो तो विदेशों में पढ़ते थे कि नहीं, चाहते तो वो भी ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, चाहते तो वो भी विदेशों में जाकर बस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नौकरी रूपी फांसी के फंदे को उन्होंने अपने गले में नहीं डाला कि अगर मैं नौकरी के चक्कर में लग गया तो मेरे करोड़ों लोगों का उद्धार कौन करेगा। और हमारे लिए उन्होंने अपना सब कुछ, सुख चैन नौकरी सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो उनका जो त्याग और बलिदान है वो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। हम लोग कितना भी कुछ कर ले तब भी हम उनके उपकार को उतार नहीं सकते। उनका बहुत बड़ा उपकार है, और खासकर महिला जाति के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है। ऐसे ही एक दिन माता रमाबाई बाबा साहब से कहने लगी कि साहेब मुझे पंढरपुर के मंदिर में जाना है। तो बाबा साहेब ने कहा कि रामू हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, तुम मंदिर में जाकर क्या करना चाहती हो? तो माता रमाबाई कहती है कि साहेब मैं बाहर से ही देख लूंगी, मैं बाहर से ही खड़ी होकर देख लूंगी। तो बाबा साहेब कहते हैं कि रामू मैं ऐसा पंढरपुर बना कर जाऊंगा जिसमें हर कोई आ सकता है। और पंढरपुर उन्होंने बनाया, नागपुर की जो दीक्षा भूमि है जहां पर हर साल लाखों लोग आते हैं, वहां पर तो सबसे बड़ा पंढरपुर बाबा साहेब का। तो हमारे लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया है, उनकी पत्नी माता रमाबाई जी ने किया है। जब उनके 4-4 बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए, और जो उनका सबसे छोटा बेटा था राजरतन, जो 19 जुलाई 1926 को उसकी मृत्यु हो जाती है, और उस समय बाबा साहब वकालत कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाबा साहेब के पास जाते हैं, और वहां पर जाकर जैसे ही बाबा साहब घर जाते हैं तो अपने बेटे को गोद में ले लेते हैं। माता रमाबाई फूट कर रोती है और कहती है कि साहेब बंद करो अपनी समाज सेवा, मैं जब से आपके घर में आई हूँ मैंने एक भी दिन सुख का नहीं देखा है, और मेरा बच्चा जो राजरतन है ये भी मुझे छोड़कर चला गया। आपने कहा था मेरा बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा, लेकिन राज कहाँ से करेगा, वो तो मुझे छोड़कर चला गया। घर में बच्चे की लाश पड़ी है, लेकिन बाबा साहेब कहते हैं कि रामू तू चिंता मत कर, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। बच्चे की लाश है,